नमस्कार मित्रों, मैं जोशीराज प्रकाश आप लोगों का आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल 2 अप्रैल शाम 5 बजे मैं लाइव होने जा रहा हूं। कुछ विशेष मैटर को लेकर इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2079 और नवरात्रि है, तो उसकी भी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमः संस्कृताय संस्कृत मित्राणि। मैं आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको यड़ संधि के विषय में बता दिया था। यड़ संधि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया था। यड़ संधि क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, यड़ संधि में कितने पद होते हैं। अब आपको यड़ संधि में के उदाहरण को भी पढ़ना है। कैसे आप तुरंत जान जाएंगे यड़ संधि कहाँ है। आइए हम इस पर विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए संधि नाम ज्ञात करें। यड़ संधि, यड़ संधि यही प्रकरण था और इस प्रकरण में संधि नाम ज्ञात करें। संधि नाम ज्ञात करें। हम कैसे संधि नाम ज्ञात करते हैं, कैसे तुरंत जान जाते हैं किस में कौन सा संधि है, किस शब्द में कौन सी संधि है। इसको हम कैसे तुरंत जान जाते हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि है। आइए देखते हैं। देखिए एक नियम है संधि नाम ज्ञात करें में नंबर 1, अगर अर्ध व्यंजन के बाद, अर्ध व्यंजन नहीं, अगर अर्ध, यदि व्यंजन के बाद या वा रा आ जाए और उसके बाद सार्थक शब्दांश हो, सार्थक क्या हो, शब्दांश हो, तो जान जाइए वहां पर कौन संधि है, यड़ संधि है। मैंने आपको क्या बताया, अगर कहीं पर व्यंजन के बाद या वा रा आ जाए और या वा रा के बाद सार्थक शब्दांश हो, तो आप जानिए वहां पर कौन सी संधि है, यड़ संधि है। देखिए उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, मध्वरी, धात्रांशः, लाकृति इत्याह, स्वच्छ, व्यूह, न्याय, स्वागतम, स्वागतम, यद्यपि, प्रत्यर्पण, नत्यर्पण। दीजिए आपको मैंने बताया तरीका, क्या बताया कि अगर कैसे तुरंत जान जाओगे किस शब्द में कौन सी संधि। अगर व्यंजन के बाद या वा रा हो और उसके बाद सार्थक शब्दांश आ जाए तो जान जाना वहां पे कौन संधि है, यड़ संधि है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर धा है, यहां क्या है, यहां पर देखिए धा वर्ण है।
और ये धा आधा व्यंजन है, धा के बाद या आ गया और या के बाद सार्थक शब्द क्या आ गया, उपास्य आ गया। देखिए उदाहरण समझिए, उदाहरण यही एक शब्द था। पहला शब्द आपका क्या था, शुद्धि उपास्य। क्या था, शुद्धि उपास्य। ये जो शुद्धि उपास्य था, मैंने शुद्धि उपास्य को अलग किया, सा हो गया, उ हो गया, धा हो गया, या हो गया और बाद में उपास्य। देखिए ये उपास्य जो है यह सार्थक है। कैसा पद है, सार्थक है। और ये धा के बाद या आ गया, इसी से हमें पता चल गया कौन सी संधि है, यड़ संधि। इसी से हमें पता चल गया कौन सी संधि है, यड़ संधि है। कारण क्या है, यहां पर आधा व्यंजन क्या है, धा, या व्यंजन है धा, धा के बाद क्या आ गया, या आ गया। इससे हमें पता चल गया कौन सी संधि है, यड़ संधि है। पुनः दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए आप। दूसरा उदाहरण है मध्वरी। क्या है, मध्वरी। अब यहां माँ है, माँ के बाद आ है, आ के बाद धा है, धा के बाद वा है और वा के बाद अरी है। अब आधा व्यंजन के बाद वा आ गया तो हमें पता चल गया कौन सी संधि है, यड़ संधि है। क्योंकि अरि जो कैसा शब्दांश है, सार्थक है। कैसा है, सार्थक है। सार्थक क्या है, शब्दांश है। दूसरा उदाहरण देखिए, आपने दूसरा उदाहरण देखा। देखिए दूसरा उदाहरण था आपका धात्रांशः। दूसरा उदाहरण क्या था, धात्रांशः। धात्रांशः का अर्थ होता है बच्चों ब्रह्मा का अंश। ब्रह्मा का अंश। ब्रह्मा के बहुत पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा आत्मबभू सूर्यज्येष्ठा प्रमेष्ठी पितामह हिरण्यगर्भ लोकेश स्वयंभू चतुराननः धाता यब्जोनियोन दृढ़ विरंची कमलासनः स्रष्टा प्रजापति वेद्य विधाता विश्वसिड विधि नाभिजन्मांडज पूर्व निधना कमलोद्भवा। सब ब्रह्मा के नाम है। यहां पर हमने देखिए जब इसको अलग किया, धा आ ता रा, इसके बाद अंश है। अंश सार्थक शब्द है। अंश कैसा शब्द है, सार्थक शब्दांश है। इसी से हमें पता चल गया यहां पर कौन संधि है। यहां पे रा आया है तो हमें पता चल गया यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि है। पुनः देखिए अगला उदाहरण। देखिए अगला उदाहरण है इत्याह। इत्याह, इसमें हम डायरेक्ट देख लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि अर्ध व्यंजन ता के बाद क्या आया है, या आया है। इस और या के बाद आह क्या है, सार्थक है। आह क्या है, सार्थक है। इससे हमें पता चल गया यहां पर कौन सी संधि है, यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि है। पुनः देखिए स्वच्छ। स्वच्छ है। देखिए व्यंजन के बाद वा आया है, वा है और वा के बाद सार्थक शब्द क्या है, अक्ष है। अक्ष क्या है, सार्थक है। इससे हमें पता चल गया यहां पर यड़ संधि है। क्या संधि है, यड़ संधि। इसी से हमें पता चल गया यड़ संधि। तो मैंने जो आपको नियम बताया
यदि व्यंजन के बाद या वा रा आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। देखिए यहां पर धा के बाद वा आया है, वा के बाद सार्थक शब्दांश अरी है, इसी कारण से यहां पर यड़ संधि। यहां पर देखिए व्यंजन ता के बाद रा आया है, रा के बाद सार्थक शब्दांश अंश है, इसी कारण यहां यड़ संधि। इत्याह में आधा व्यंजन के बाद या आया है, या के बाद सार्थक शब्दांश आ है, इसी कारण यड़ संधि। वा के बाद सा के बाद व्यंजन सा के बाद वा आया है, सार्थक शब्दांश अंश अच्छ है, इसी कारण यड़ संधि। अब आपके मन में एक विचार आएगा, गुरु ये बताइए यहां पर आपने सार्थक मैंने क्यों जोड़ा? सार्थक क्यों जोड़ दिया आपने? सार्थक क्यों? सार्थक क्यों जोड़ा आपने? ध्यान दो, मैंने सार्थक किस लिए जोड़ा? यह नियम फॉलो नहीं होता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। देखिए स्वार्थ, सार्थक का एक उदाहरण देखिए, एक उदाहरण देखिए, इसका सार्थक क्यों का एक उदाहरण आप देखिए। सार्थक क्यों उदाहरण देखिए। एक उदाहरण है स्वार्थ। क्या है? स्वार्थ। और इसकी व्याख्या समझिए। ये देखिए जो स्वार्थ है, इस स्वार्थ में सा है, वा है, बड़ा अर्थ है, हम ऐसे कर लेते। अब देखिए अर्ध व्यंजन के बाद आधा सा के बाद वा आया है, जो यड़ संधि का लक्षण है, यड़ संधि का इरर है, यड़ संधि का यड़ प्रत्याहार का वर्ण है। लेकिन जो आर्थ शब्द है, आर्थ शब्द सार्थक नहीं है। आर्थ शब्द जो है सार्थक नहीं है। आर्थ शब्द क्या नहीं है? सार्थक नहीं है। इसी कारण से स्वार्थ पद में यड़ संधि नहीं होगी, यड़ संधि नहीं होगी। ये मत सोच लेना कि जहां कहीं पर, ये मत सोचना कि जहां कहीं पर व्यंजन के बाद या वा रा आ जाए तो वहां यड़ संधि है। यड़ संधि होगी तब जब बाद में सार्थक शब्दांश। अब आप कहोगे गुरुजी सार्थक क्या होता है? सार्थक पदों का ज्ञान हमें ग्रंथों को पढ़ने से होता है, पेपर पढ़ने से होता है, कहानी पढ़ने से होता है, नाटक पढ़ने से होता है, उपन्यास पढ़ने से होता है। क्या सही है क्या गलत है, इसका विवेक हमें इसी से होता है। तो आपने क्या देखा? ये जो स्वार्थ है, स्वार्थ शब्द में यड़ संधि नहीं होगी, बल्कि इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी? दीर्घ संधि। अब ये पीसीएस का प्रश्न था, इसमें दीर्घ संधि क्या हो? स्वा प्लस अर्थ, स्वा प्लस अर्थ बराबर क्या बन गया? स्वार्थ बन गया। अभी आप आरओ में आया था प्रश्न, ये प्रश्न आपके कहाँ आया था? आरओ के पेपर में आया था, समीक्षा अधिकारी के पेपर में प्रश्न आया था कि स्वार्थ में कौन संधि। अगर आप ये जानते कि व्यंजन के बाद वा आ जाए, लेकिन सार्थक शब्द जानना बहुत जरूरी है। अगर सार्थक नहीं होगा तब वहां पर यड़ संधि नहीं होगा, अगर सार्थक है तो यड़ संधि होगा। देखिए दूसरा नियम जो है, ये जो मैंने नियम बताया था, ये नियम संधि नाम ज्ञात करें, संधि नाम ज्ञात करें, संधि नाम ज्ञात करें। अब इससे जो दूसरा नियम है,
इसका दूसरा नियम क्या है? ध्यान दीजिए, इसका दूसरा नियम यह है कि यदि ला के बाद, ला वर्ड के बाद, ला वर्ड के बाद सार्थक शब्दांश आ जाए, सार्थक क्या हो? शब्दांश हो, तो जान जाइए यड़ संधि है, यड़ संधि है। मैंने क्या बताया? दूसरा नियम ये याद करिए, यदि ला वर्ण के बाद, किसके बाद? ला वर्ण के बाद सार्थक शब्दांश हो तो जान जाना यड़ संधि है। कहोगे कैसे? ध्यान से समझो। देखिए, जैसे आपने क्या देखा? आपने देखा, उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है लाकृति। क्या उदाहरण है? लाकृति। भगवान कृष्ण की आकृति क्या थी? टेढ़ी थी। कृष्ण, कृष्ण को लाकृति भी कहा जाता है। अभी जो लाकृति है, अभी शब्द में देखिए, ला के बाद आकृति क्या है? ये जो आकृति है ये सार्थक शब्दांश है। सार्थक क्या है? शब्दांश है। इसी कारण से यहां पर कौन सी संधि है? यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। और कोई दूसरा कारण नहीं। पुनः दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण, दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि लकार, क्या है? लकार। अभी जो लकार शब्द है, इस लकार में ला के बाद आकार है। आकार कैसा शब्दांश है? आकार सार्थक शब्दांश है। सार्थक शब्दांश है। इसी कारण से कौन सी संधि है? यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। इसी प्रकार से एक उदाहरण देखिए, लादेश। क्या उदाहरण है? लादेश। देखिए, जो ला वर्ण है, ला के बाद जो आदेश है, यह आदेश सार्थक है। यह आदेश क्या है? सार्थक शब्दांश है। इसी कारण से यहां कौन सी संधि है? यड़ संधि। जो तो आपको करना क्या है? यड़ संधि ज्ञात करने के लिए दो नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला नियम जानिए कि अगर कहीं पर व्यंजन के बाद या व रा हो और उसके बाद सार्थक शब्दांश हो तो जान जाना यड़ संधि। दूसरा नियम यह है कि अगर ला के बाद सार्थक शब्दांश हो तो जान जाइएगा वहां पर कौन सी संधि है? तुरंत जान जाइए वहां पर यड़ संधि है। देखिए, मैंने लाकृति को लिया। लाकृति का अर्थ होता है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े थे। आप लोगों ने हिंदी में एक कविता पढ़ा होगा हाई इंटर में कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, शौह करई भौहन हंसे बसत त्रिभंगी लाल। देखिए, ला के बाद आकृति आ गया, और ये जो आकृति है यह आकृति सार्थक शब्दांश है। इसी कारण से यहां पर यड़ संधि। देखिए, लकार है, ली के बाद आकार सार्थक शब्दांश है। इसी के कारण मुझे पता चल गया यहां पर कौन संधि है? यड़ संधि। देखिए, लादेश है, ला के बाद आदेश सार्थक शब्दांश है। इसी कारण से हमें पता चल गया यहां पर कौन सी संधि है? यड़ संधि। एक प्रश्न आता है, संधि नाम ज्ञात करें। शब्द दे देता है, पूछता है इस शब्द में कौन सी संधि है?
तो जल्दबाजी में ना करिएगा। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछे कि जो मैंने नियम बताया कि यदि व्यंजन के बाद या व रा आ जाए तो वहां पर जान जाइए यड़ संधि है। अगर कोई आपसे पूछे, प्रश्न करे कि ये बताइए सार्थक क्यों कहा गया, तो ध्यान दीजिए सार्थक इसीलिए कहा गया। देखिए जैसे स्वार्थ शब्द है, स्वार्थ शब्द में आधा व्यंजन सा है और सा के बाद वा आया है। इसी कारण से यहां यड़ संधि का लक्षण घटित हो गया। अगर मैं सार्थक नहीं कहता तो हमारा जो नियम बना हुआ था वह नियम गलत हो जाता। आधा अर्थात सा के बाद वा तो आया है, लेकिन बाद में जो सार्थक शब्दांश है आर्थ सार्थक शब्दांश नहीं है, सार्थक नहीं है। कहीं आपने आर्थ शब्द को देखा है प्रयोग में आते हुए? नहीं। आपके मन में आएगा एक चीज और आ सकता है, ये सार्थक क्या है, ये सार्थक क्या है, सार्थक क्या क्या है। आप सोचेंगे बार बार गुरुजी ये सार्थक क्या है, इसको बता दीजिए। देखिए सार्थक का अर्थ यह होता है, आप कहानी पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, पेपर पढ़ते हो और कक्षा 1 में जाते हो। कक्षा 1, 2 और 3, 4 और 5 का जो बालक होता है, 3, 4, 5 वाले जो बालक होते हैं, उन बालकों को नकल लिखाया जाता है और उन बच्चों को इमला लिखाया जाता है। इसी नकल और इमला लिखने से ही सार्थक का हमें ज्ञान होता है। हम पेपर पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे शब्द लिखे रहते हैं, कहाँ छोटी की मात्रा है, कहाँ बड़ी की मात्रा है, कहाँ अर्थ सही होगा, कहाँ अर्थ सही होगा, इन सब का हमें ज्ञान होता है। बच्चा सबका ज्ञान होता है तभी लिखाया जाता है। इसी से हम सार्थक और निरर्थक का ज्ञान करते हैं। धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान तो एक दिन में होगा नहीं। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लांघनम सनई विद्या सनई धनम एते पंच सनई सनई। देखिए रास्ता एक दिन में पूरा नहीं होता। पंथा का अर्थ होता रास्ता, जाइए, 1 मिनट में रास्ते को पूरा नहीं कर सकते। और शनई पंथा, पंथा का अर्थ होता मार्ग, कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। गांव में गुदड़ी बनती है, साड़ियों को लगाकर, एक दिन में गुदड़ी नहीं बनाई जा सकती। सनई पर्वत लांघनम, कोई व्यक्ति तुरंत पर्वत को लांघ नहीं सकता, धीरे धीरे लागता है। सनई विद्या शनई धनम, विद्या भी धीरे धीरे आती है, धनम धन भी धीरे धीरे आता है। एते पंच सनई सनई, संसार में ये चीजें कैसी होती हैं? धीरे धीरे होती हैं। इस कारण से क्या सार्थक है क्या निरर्थक है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यड़ संधि कैसे पकड़ लोगे, कहाँ यड़ संधि है, तो अगर व्यंजन के बाद या व रा आ जाए तो जान जाना यड़ संधि है। मध्वरी में व्यंजन धा के बाद वा आया और वा के बाद सार्थक शब्दांश हरी रहा, पता चल गया कौन सी संधि है, यहां पर यड़ संधि है। धात्रांशः में, धात्रांशः का अर्थ क्या होता है? ब्रह्माकांश। मध्वर का अर्थ होता है विष्णु। मध्वर का क्या अर्थ होता है? विष्णु। देखिए ता के बाद व्यंजन, ता के बाद रा आ गया, रा के बाद सार्थक शब्दांश अंश है। इसी कारण हमें पता चल गया यहां कौन सी संधि है, यड़ संधि है। पुनः ता के बाद या है, या के बाद आह सार्थक है, तभी हमें पता चल गया यहां पर कौन सी संधि है, यड़ संधि है।
सा व्यंजन के बाद वा है, वा के बाद अच्छ है, तभी हमें पता चल गया यहाँ कौन सी संधि है, यड़ संधि है। तो देखिए, अगर आपको जानना है किस शब्द में कौन सी संधि है तो इस नियम को आप याद कर लेना। किसको याद करेंगे? इस नियम को। यदि व्यंजन के बाद या वा रा हो और सार्थक शब्दांश हो, जान जाइए वहां पे कौन सी संधि होती है, यड़ संधि। देखिए, मध्वरी में धा के बाद वा है, वा के बाद सार्थक शब्दांश अरि है, इस कारण यड़ संधि। इत्याह में ता के बाद, ता व्यंजन के बाद, इत्याह में ता व्यंजन के बाद या है और या के बाद आह शब्द है जो सार्थक है, इसी कारण पता चल गया कौन संधि है, यड़ संधि है। स्वच्छ है, स्वच्छ में सा के बाद वा वर्ण है, वा के बाद सार्थक शब्द है अक्ष, इसीलिए पता चल गया यड़ संधि है। वा के बाद, वा व्यंजन के बाद या शब्द है और या के बाद ऊह वर्ण सार्थक है, इसी पता चल गया बीहू में यड़ संधि है। न्याय है, न्या ना व्यंजन है, इस व्यंजन के बाद या वर्ण है और या के बाद आय सार्थक शब्दांश है, तभी पता चल गया यहाँ पर कौन संधि, यड़ संधि। स्वागतम शब्द है, सा व्यंजन के बाद वा वर्ण है और वा के बाद आगतम सार्थक शब्द है, तभी पता चल गया यहाँ कौन संधि, यड़ संधि। यद्यपि देखिए, दा के बाद, दा व्यंजन के बाद या है और या के बाद अपि सार्थक है, इसी कारण पता चल गया यहाँ पर कौन सी संधि है, यड़ संधि। प्रत्यर्पण, ता व्यंजन के बाद या शब्द है, या के बाद अर्पण सार्थक है, तभी पता चल गया यहाँ यड़ संधि। नद्यर्पण, देखिए दा के बाद या है और या के बाद अर्पण शब्द है, तो हमें पता चल गया कौन संधि, यड़ संधि। तो आपको जानना चाहिए यड़ संधि कैसे पकड़ोगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये जान जाओगे व्यंजन के बाद यदि या वा रा हो, बाद में सार्थक शब्दांश हो, तो कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। ला के बाद सार्थक शब्दांश आ जाए तो वहां भी कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। आज मैंने आपको यड़ संधि कैसे ज्ञात करेंगे इसके विषय में बताया। अगली जो हमारी टॉपिक होगी, मैं आपको बताऊंगा संधि करें, किस प्रकार से आप संधि करेंगे। इससे भी एक प्रश्न आता है, अगली कक्षा में मैं इसके विषय में चर्चा करूंगा। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।